4 साल को देखें और इस बार के सितंबर क्वार्टर के एंड को देखें तो मैं आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूँगा। इसमें हम 31 मार्च 2022 मतलब कि उस दिन का फाइनेंशियल ईयर 2021-22 एंड हुआ था, तो हमारे बैंक में जो है वो 12,647 के लगभग करोड़ रुपीस हमारे पास एज ए डिपॉजिट। फिर 31 मार्च 2023 में ये बढ़ के यही डिपॉजिट बढ़ के 13,354 करोड़, और 31 मार्च 2024 यही डिपॉजिट और बढ़ के मतलब जो उस दिन सिचुएशन थी बैंक की वो 14,155 करोड़। तो आप ये देख पा रहे हो कि एक ट्रेंड जो डिपॉजिट का वो बढ़ता ही जा रहा है, और 31 मार्च 2025 को जो है 14,888 करोड़ है। तो ये दर्शाता है कि इस बैंक में जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उनका हमारे बैंक के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास है और वो हमारे रीढ़ की हड्डी है। अब इसके चलते सिर्फ यही नहीं, मैं आपको ये भी बताते हूँ वो मुझे हर्ष है कि इस बैंक के अंदर अभी 2 क्वार्टर बाकी है इस फाइनेंशियल ईयर के। उसके बावजूद हमारा पिछले पूरे सालों से ज्यादा इवन 30 सितंबर 2025 को 15,433 करोड़ रुपया लोगों का डिपॉजिट है। तो इस लोगों का ट्रस्ट हमारे बैंक पे है, हमारा डिपॉजिट जो है बढ़ता जा रहा है और आई होप कि फ्यूचर में भी ये बढ़े। अब बात आती है कि अब बैंक में द होल सिस्टम ऑफ द बैंक डिपेंड्स ऑन कि हम जो डिपॉजिट आता है उन लोगों को हम रिटर्न देते हैं। जो रिटर्न है वो बैंक के लिए कॉस्ट होता है लेकिन लोगों के लिए अर्निंग होता है, इसलिए लोग अपना हार्ड एंड मनी जो है वो बैंक में हमारे बैंक में रखते हैं। तो उनको बैंक की अर्निंग मेजरली जो है वो लोन से होती है और इन्वेस्टमेंट से होती है। अब हमारे यहाँ मैं यही आंकड़ा लोन का प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो ये 31 मार्च 2022 तक जो है 4,147 करोड़ रुपए लोन था डिस्पर्स। 31 मार्च 2023 को 4,162 करोड़ डिस्पर्स था। 31 मार्च 2024 को 4,305 करोड़ जो है लोन डिस्पर्स था, और 31 मार्च 2025 को 4,424 करोड़ रुपए लोन डिस्पर्स था, और आज अभी 2 क्वार्टर बचे हैं उसके बावजूद हमारा 4,246 करोड़ डिस्पर्स। तो यू कैन सी कि ऑलमोस्ट जो है एवरेज ऑन एन एवरेज ईयरली जो है 4,000 से ज्यादा का करोड़ का लोन जो है वो लोग इस बैंक से लेते हैं। अब इससे ये दर्शाता है कि लोग बैंक से लोन इसलिए लेने आते हैं क्योंकि एक सर्विस इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत सारे बैंक जो है वो सेम काइंड ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में रखते हैं और लोग लोन लेते हैं। अगर हमारे बैंक से लोग लोन लेने आए हैं तो ये शो करता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में कॉम्पिटिटिव है और लोग जो है वो लोन जो हमसे लेते हैं। अब उसके बाद पॉइंट आता है कि लोन्स की रिकवरी जो है वो एक मेजर बात है। इसमें अलग अलग टाइप के बैंक्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस इस तरीके से देखी जाती है कि उनका एनपीए कितना है। मतलब कई ऐसे लोन्स होते हैं जो कई कारणों से जो है वो बैड लोन्स बन जाते हैं, लोगों को लोन दिया जाता है उसके बाद वो टाइम लिमिट के अंदर में लोन वापस नहीं दे पाते हैं। उन लोन्स को फिर कोशिश की जाती है रिकवर करने की। उनमें अलग अलग बैंक्स की स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। मैं पहले आपके सामने डेटा रखना चाहूँगा। तो जो हमारा एनपीए का टोटल अमाउंट है ये भी अक्रॉस द ईयर्स निरंतर घटा है। इसमें अगर आप 31 मार्च 2022 को देखेंगे तो ये हमारे पास 1227 लगभग 1227 करोड़ रुपए था। फिर ये 31 मार्च 2023 को 1128 करोड़ रुपए रह गया, जो एनपीए ग्रॉस एनपीए की अभी बात की जा रही है। यही चीज फिर 31 मार्च 2024 को 986 करोड़ रह गई। यही चीज 31 मार्च 2025 को 862 पॉइंट समथिंग, मैं मिस कर रहा हूँ आगे, तो मोटा मोटा 862 करोड़ रुपए की थी। और ये चीज अभी आप हमारे पास अगर आप देखोगे तो सितंबर क्वार्टर के एंड तक मतलब 30 सितंबर तक सिर्फ 809 करोड़ रुपए है जो बेसिकली हमें लोगों से लेना है, लेकिन वो टाइमली विद इन लिमिट नहीं दे पाए, और ये जो है एनपीए। अब एक चीज बैंक की ये जरूर मानी जाती है कि आपका हर एक बैंक में ये प्रोविजन है, एन नंबर ऑफ रीजंस की वजह से जो लोग लोन देते हैं कई जगहों पे लोन वापस लोग नहीं दे पाते, वो एनपीए होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आरबीआई की गाइडलाइंस और नाबार्ड के हिसाब से हमें लोन के अगेंस्ट प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। प्रोविजनिंग का मतलब ये कि जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं, जो हमारा अर्निंग होती है, उससे हमें बैलेंस वो अमाउंट रखना पड़ता है। पॉइंट बिंग की अगर ये एनपीए हमारा रिकवर ना हो पाए तो हम बैंक कितना सक्षम है, कितना बफर रखता है, कितना मसल रखता है कि उसको एब्जॉर्ब कर पाए और बैंक के जो नॉर्मल
वर्किंग फंक्शंस है वो कितने अच्छे से हो सके। तो वो जो प्रोविजनिंग है वो हमारी आज की डेट में, हम अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें और 30/9/2025 तक की बात करें, तो 809 करोड़ के अगेंस्ट 651 करोड़ हमने प्रोविजन ऑलरेडी किया होता है। तो एक नेट एनपीए होता है जिसमें आप टोटल एनपीए में से माइनस प्रोविजनिंग करते हो, फिर उसकी परसेंटेज निकलती है। तो अभी मैं आपको दोनों परसेंटेज बताता हूँ। ग्रॉस एनपीए की परसेंटेज जो है वो 19% है और नेट एनपीए की परसेंटेज 4.38% है। अब इनका मैं आपको ट्रेंड भी बता देता हूँ। जो ग्रॉस एनपीए है वो 31 मार्च 2022 से अगर कंपेयर करें आज का, तो तब 29.98% था, ऑलमोस्ट 30% के आसपास था। आज ये 19%। तो ये जितना कम हो उतना अच्छा होता है बैंक के लिए। अभी आप देखेंगे तो एक हिसाब से 10 परसेंटेज पॉइंट से हमने जो है पिछले 3-4 सालों में इस बैंक में एनपीए को, ग्रॉस एनपीए को घटाया है। तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है और परफॉर्मेंस है, और ये शो करता है कि हम किस ट्रैजेक्टरी पे जा रहे हैं एज ए बैंक। उसके अलावा नेट एनपीए जो 15% 2022 में था, 31 मार्च 2022 को, वो आज 4.38%। तो नाबार्ड की जनरल गाइडलाइन जो बैंकिंग हेल्थ को क्लैरिफाई करता है और दर्शाता है, वो ये होता है कि आप जो है नेट एनपीए 5% से नीचे रखें, जो हमारा ऑलरेडी है, और हम ग्रॉस एनपीए को 10% से नीचे रखें। यहाँ हम अभी भी 19% पे हैं। तो ये शो करता है कि हमें और इस पे काम करने की जरूरत है। पर जैसा मैंने आपके सामने ट्रेंड रखा, इससे क्लैरिटी होती है कि बैंक जो है ऑन राइट डायरेक्शन पे है, और बैंक जो आगे चलते हुए इसको भी रिकवर करेगा। और हमारी सोच है कि जो 31 मार्च 2026 तक हम कोशिश करेंगे कि इस बेंचमार्क को अचीव करने की जो है वो पूरा प्रयास करें। और इसमें कई सारे इश्यूज आ सकते हैं, बट वी सेट द टारगेट, लेट अस सी कि हम इतना इसका जो है वो कितना कर पाएंगे। तो ये आई थिंक बैंकिंग के अराउंड जो कोर बैंकिंग की जो डेटा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके अलावा मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैंने एक चीज पाई जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो आई थिंक इस प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य है, कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन किसी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k street।